और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। वो सब समस्याएं कुछ नीतियों के साथ, कुछ गंभीरता के साथ और मानव के अस्तित्व को जब हम सामने रखें, उन पर विचार करने के बाद आत्म परीक्षण द्वारा सुलझाई जा सकती। लेकिन पर्यावरण का जो संतुलन है और प्रकृति का जो संरक्षण है वो थोड़ा इससे भिन्न है, और वो भिन्न है और गंभीर होती इस परिस्थिति में तो जब तक हम अपना इसके प्रति उत्तरदायित्व नहीं समझें, जब तक हम इसे अपने कर्तव्य के रूप में लेकर इस दिशा में आगे नहीं बढ़ें, और वो कर्तव्य देश का नहीं, देश की सरकार का नहीं, लेकिन हर एक नागरिक का, हर एक स्त्री और पुरुष का अपने अस्तित्व और अपने अस्तित्व को दुनिया के अस्तित्व में देखने के साथ रियलाइज करने से हो। मैं मेरी पृष्ठभूमि गांव में तालाब, जिसको हम जोहड़ बोलते हैं, कुछ लोग जानते हैं भाषा में, तो मुजफ्फरनगर की भाषा है। तालाब उनका एक महत्व होता था, हालांकि वहाँ भी बहुत कम हुए, लोगों ने घेर लिए, कोई कहीं, सब स्थिति सब गांव के ही हैं, मुझे लगता है सब लोग माइग्रेट हैं, सबको पता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता था, एक कूड़ी होती थी जहाँ गोबर इकट्ठा, उसका भी एक बड़ा महत्व होता था। और पर्यावरण के संतुलन में और प्रकृति के संरक्षण में ये दो बड़ी, क्योंकि जब आज भी हम वो याद करते हैं उसको, खासतौर से तालाब को, तो एक खाली ये नहीं कि पानी का स्टोर है, लेकिन जब एक स्थिति ऐसी आती थी, सर्दियों के बाद घर को लीपना भी वो जोड़ों से निकला हुआ जो उसका होता था मिट्टी, उससे करते थे। पूरा मौसम, पूरी गर्मी का ठंड देना, पशुओं के पानी पीने की बात तो होती ही थी उनसे, लेकिन वातावरण को शुद्ध करना और बनाए रखना शुद्ध में बड़ा महत्वपूर्ण योग होता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें गांव में होती थी जो महत्ता तालाब की, और जो, क्योंकि यहाँ की गंदगी शहर की और है, वहाँ की गंदगी कुछ और है, जो मैंने कूड़ियों की बात की, जो महत्व उनका होता था वो महत्व इस तरह के पार्कों का शहरों में है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये देखिए कितना बड़ा पार्क है, इतने मेरे तो बहुत बड़ा कस्बा है, लेकिन इतने बड़े, इससे छोटे छोटे कई ऐसे वो तालाब जो अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। उन तालाबों में चिंगाड़े भी डाल लेते थे हमारे यहाँ भीलवर जो कहार कम्युनिटी, तो कई तरह से होता था। तो ये मल्टी, यानी मतलब बहुआयामी लाभ इन तालाबों इनके हैं, और पर्यावरण को नियंत्रण करने में और प्रदूषण को स्वस्थ रखने में, स्वच्छ रखने में, विशेष रूप से डॉक्टर मधु वत्स ने जैसे अपना टेक्निकल बात आपको बताई, बरगद के पेड़ की बताई, पीपल की और नीम की, और तीनों संजीवनियाँ हैं मानव जीवन में। हम सबको, ये तो एक बहुत आम बात है, पीपल की, बरगद की और नीम की, उनसे भरपूर ऐसा तालाब वो पार्क हो, तुलसी हो, कितने निरोगी है वो। पूजा पाठ को छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन कितनी निरोगी है, कितनी हवा और हमारी वायु को स्वच्छ कर और एक संजीवनी प्रदान करने वाली है। तो मैं कहता हूँ इतना बड़ा तालाब, इतना बड़ा पार्क इस पूरी लोकेलिटी के लिए, पूरे अपने क्षेत्र के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। लेकिन बात उत्तरदायित्व की है और कर्तव्य की है। आज वृक्षारोपण 1-2 करेंगी, वो गोद लेने की बात की, बहुत स्वागत योग्य कदम है, हर संभव सहायता करेंगी, और सहायता में उनका कोई गेन नहीं है, लेकिन ये एक विशुद्ध मानव सेवा है, एक विशुद्ध समाज सेवा है। क्योंकि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं इसमें सम्मिलित हैं। स्वच्छ वातावरण आप लोग सब एक अपने उत्तरदायित्व के रूप में इसको लेंगे, और एक ऐसा ये पार्क आप डेवलप करेंगे जो पूरे मेरठ के लिए आदर्श हो। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, टेक्निकल बातें उन्होंने आपको बताई हैं, तो इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। हम इस आशा के साथ आपसे विदा लेंगे और चाहेंगे कि वास्तव में एक आदर्श पार्क आप इसको सर्वे कल्याण सेवा समिति के माध्यम से और जो भी शासकीय सहयोग का वो प्रबंध करेंगे, उसके आधार पर बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।